हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आयंस, या आप इसको आयन भी बोल सकते हो। सिंपल आयन को करने से पहले हम सिंपल एक बार एटम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो करने जा रहे हैं। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम के टुकड़े नहीं किया जा सकते। बट एक्चुअल में हमने पढ़ा था कि उसकी जो ये असम्पशंस थी वो बिल्कुल गलत थी। जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। वैसे तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन बेसिकली हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है और डिफरेंट एनर्जी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी सेल में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। या हम ये कह सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो 1 इलेक्ट्रॉन और वो 1 प्रोटॉन की होती है वो इक्वल होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी हम अगर चार्ज को काउंट करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट किया जाता है। अगर मास की बात की जाए, मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। और मास सारा सेंटर में होता है, यानी हम कह सकते हैं उसके सेंटर में, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी सेल में चक्कर लगाते हैं। टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होता है, यानी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो या कोई आयन की फॉर्मेशन हो, तो जो पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। प्रोटॉन किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रोटॉन का पार्टिसिपेशन कहीं नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं का पार्टिसिपेशन होता है। यानी चार्ज के बारे में एक लॉ है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कि अगर हम कहते हैं कि आयंस की जो टाइप है वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, जैसे हम बात करें कैल्शियम 1 नेगेटिव होता है, अगर हम बात करें सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, और एल्युमिनियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें 2 पॉजिटिव होता है, एल्युमिनियम की बात करें 3 पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन की बात करें 3 नेगेटिव होता है। तो ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर किया है। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन, वैसे एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें जो एलिमेंट का जो नंबर है, जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1। अगर हम बात करें हीलियम की तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक वैसे ही सोडियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 है।
क्लियर। अब 11 एटॉमिक नंबर हम बता रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप बोलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में इक्वल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे पहली सेल होती है जो पॉजिटिव के बिल्कुल पास हो, उसके अंदर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है 8 होते हैं, उसके बाद 18 होते हैं, 32 होते हैं, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। अब जैसे सोडियम के पास 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट में 1, 2, 8, 10, 1 रह गया, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। यानी ये 1 ही पार्टिसिपेट करेगा अगर कहीं इसको करना है तो। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसको सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों को सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 2। यानी अब ये 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे अगर कहीं पार्टिसिपेट करना है तो। जैसे एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होती है, तो आउटर मोस्ट में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो 3 ही करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287, तो ये 7 का ही पार्टिसिपेशन होगा कि कौन पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि पार्टिसिपेशन आउटर मोस्ट सेल का होता है। आउटर मोस्ट सेल का पार्टिसिपेशन का मतलब होता है या तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ये 2 ही फार्मूले अप्लाई होंगे या 2 ही रूल अप्लाई होंगे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कब होता है? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करें या कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करें। अब लूजिंग और गेनिंग किस पर डिपेंड करती है? नॉर्मल मैं जस्ट आपको बता देता हूं, लूज जो करने वाले हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं, और गेन करने वाले जो सारे के सारे होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्लियर? अब लूजिंग और गेनिंग का बेस क्या है? देखो, कोई भी एटम है वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो, वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी हमने पढ़ा था कि जो गैसेज होती है, न्यूट्रल गैसेज या जिनको नोबल गैसेज कहते हैं, नोबल गैसेज, वो सारी की सारी स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी का एक ही रूल है, या तो उसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो 2 या हो 8, या तो 2 या 8। लेकिन 2 के लिए भी एक ही कंडीशन है कि सिर्फ एक सिंगल सेल होनी चाहिए। अगर सिंगल सेल हो 2 है हम उसको स्टेबल मानेंगे, अगर सिंगल सेल से ज्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब अगर हम बात करें हीलियम की, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसकी एक सेल और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद जितनी भी है आर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी भी गैसेज है उन सभी के आउटर मोस्ट में 1 है, वो सारे की सारी स्टेबल है। अब हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज की तरह हो, अनरिएक्टिव गैसेज की तरह हो, ताकि वो स्टेबल हो सके। उस स्टेबिलिटी के चलते ही वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन करता है। अब गेन कौन करते हैं, लूज कौन करते हैं? जिसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 का सारा ही गेन होता है, आउटर मोस्ट में 8 तक ही होते हैं। जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 आ जाए वो सारे के सारे मेटल होते हैं। जिसकी आउटर मोस्ट में 5 6 7 आ जाए वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। क्लियर? अब वो 8 तक जाना है। अब 1 को 8 तक जाए या तो साथ लेने पड़ दी या फिर ये 1 को लूज कर दे। तो लूज करना ज्यादा बेटर है क्योंकि लूज करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। 2 वाला भी लूज कर देगा, 3 वाला भी लूज कर देगा। 4 वाला का काम है शेयरिंग, ना वो लूज करेगा
ना वो गेन करेगा, वो शेयरिंग करेगा, जो हमने मॉलिक्यूल की फॉर्म में पढ़ा था। जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 हो, वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, क्योंकि 5 इससे पहले 8 होता है और इसके बाद 1 से स्टार्ट होता है, यानी 8 फिर 8 7 6 4 2 1 3 1 2। अब इसको 8 तक जाना है, या तो ये यहाँ आए 4 को लूज करे, या ये सिर्फ 3 को गेन करे, तब 8 तक पहुंचे। तो गेन करना इसके लिए काफी इजी है, लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये गेन करता है। जिसके आउटर मोस्ट में 5 है वो 3 गेन करता है, 6 है वो 2 गेन करता है, 7 है वो 1 गेन करता है, और जिसके आउटर मोस्ट में 8 है वो तो स्टेबल ही है, वो ना लूज करेगा ना गेन करेगा। जिसके आउटर मोस्ट में 1 है वो 1 लूज कर देगा, जिसके आउटर मोस्ट में 2 है वो 2 लूज कर देगा, जिसके आउटर मोस्ट में 3 है वो 3 लूज कर देगा। जो 1 लूज करेगा उसके ऊपर 1 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 लूज करेगा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 लूज करेगा 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? 4 वाला शेयरिंग करेगा, 5 लूज करेगा उसके ऊपर गेन करेगा 3 नेगेटिव, क्योंकि उधार है इसके ऊपर, गेनिंग मतलब उधार लेना, तो उधार में कर्जा होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। जो 6 है वो 2 उधारे लेगा, तो 2 नेगेटिव, 7 है वो 1 उधारा लेगा, 8 है वो स्टेबल है। और जो उधारे लेते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, और जो उधार देते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। लाइफ का भी यही सिस्टम है कि उधार लेना और उधार देना ये चलता ही रहता है। अब उधार जो देगा तो लेने वाला भी चाहिए तभी देगा, तो यानी कॉम्बिनेशन जो आयनिक फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड वो लूजिंग और गेनिंग से ही बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कह लीजिए लूजिंग और गेनिंग से। लूज कौन करेंगे? मेटल। गेन कौन करेंगे? नॉन मेटल। तब जाकर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड। अब हम सिंपल आयंस की बात करने जा रहे हैं। क्लियर? अब आयन का आपको पता चल गया, मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3। जो लूज करेगा वो भी मैक्सिमम 3 तक ही कर सकता है, जो गेन करेगा वो भी मैक्सिमम 3 तक ही गेन कर सकता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव आयंस की, जिसका नाम है कैटायन। और ये क्यों बनते हैं? ये लूज करने से बनते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं? 3। और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं? 1। अब हम बात करें जैसे सोडियम की। सोडियम, इसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। आउटर मोस्ट में 1 है, यानी ये एक मेटल है। तो मेटल है तो ये सिर्फ 1 ही लूज करेगा। अब सोडियम एटॉमिक न्यूट्रल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। अब ये 281 ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर सिंपल पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 ही होता है। अगर 1 लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखो तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 1 ही है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 2 या 3 से स्टार्ट होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होगी। अब ये सोडियम आयन हो चुका है, दैट इज ये सोडियम मेटल, सोडियम एलिमेंट हम इसको बोलेंगे, और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे इस टाइम पर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो सोडियम आयन है, और ये इसको बोला जाता है कैटायन। कैटायन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैटायन मीन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो उनको कैटायन बोला जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 28। अब लास्ट में 8 है, अब ये स्टेबल हो चुका है, यानी ये इसकी स्टेबिलिटी की आयनिक फॉर्म हो चुकी है। पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो चुके हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो कैटायन की डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटायन बोलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो उसको कैटायन बोलेंगे। क्लियर? दोनों तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो आप कैटायन की। जिसके पास मैक्सिमम पॉजिटिव हो या मिनिमम नेगेटिव हो उसको कैटायन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सोडियम की, हमने बात की, मैग्नीशियम की अब बात करते हैं।
इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होती है। मैग्नीशियम 282, यानी हम कहेंगे 12 प्रोटॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब ये आयनिक फॉर्म में आता है तो 2 को लूज कर देता है, तो 2 पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होगी। अब ये आयनिक फॉर्म के अंदर है, आयनिक फॉर्म, और जो कि कैटायन बोली जाती है, और मैग्नीशियम को लिखा जाएगा 2 पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होती है। तो एल्यूमिनियम जब लूज करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो Al3 पॉजिटिव, यानी 283, और यहाँ पर रह जाएंगे 28। पहले कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 ही प्रोटॉन, लेकिन अब कितने रह गए, 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये स्टेबिलिटी के जिसने 3 को लूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई, 3 इसने लूज कर दिया। लूज करने वाले के ऊपर पॉजिटिव आता है, और जिस पर पॉजिटिव आए वो नॉन मेटल होते हैं, और मैक्सिमम 3 लूज कर सकते हैं, मिनिमम 1 लूज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नाउ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, एनायंस। क्लियर। एनायंस कब बनते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। एक्सेप्शनल केस भी है, हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, यानी वो गेन करता है। क्लियर। वो एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान में रखना है। तो नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। गेनिंग में मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। चार्ज नेगेटिव आता है, और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। हम क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब क्लोरीन 287, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ कर लेता है, तो अब इसके ऊपर -1 आ जाता है। सिंपल ऐसे लिख दो, या इसको -1 भी शो कर सकते हो। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गई। पहले 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन थे, लेकिन आयनिक फॉर्म आने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो गए, यानी 1 नेगेटिव बढ़ चुका है। क्लियर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐड कर लेता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 थी, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 288, यानी 18 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन। पहले कितने थे, 16 प्रोटॉन और 16 ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, टू 8 यानी 15, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो N3 नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले थे 285, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 ही प्रोटॉन, लेकिन अब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, यानी इसके ऊपर 3 नेगेटिव आ गया, और इसको क्या बोला जाता है, एनायन। तो ये थी आयंस फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम 3 गेनिंग और लूजिंग, मिनिमम 1 जो गेन करता है नेगेटिव आता है, जो लूज करता है पॉजिटिव आता है। मेटल लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, दैट आर आयंस। और ये सिंपल आयंस है। क्लियर। तो कल हम करते हैं जो कंपाउंड आयन कौन से होते हैं। सो कंपाउंड आयन के बारे में हम बता देते हैं। आयनिक कंपाउंड और कंपाउंड आयन में डिफरेंस है। कंपाउंड आयन कैसे हैं, जैसे OH नेगेटिव, ये कंपाउंड आयन है। NH3 पॉजिटिव, ये कंपाउंड आयन है, यानी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिले हो उनको कंपाउंड आयन बोलते हैं। जैसे SO42 नेगेटिव, ये कंपाउंड आयन है सारे के सारे। क्लियर। कल हमारा टॉपिक रहेगा आयनिक कंपाउंड्स।
मतलब जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं वैसे ही कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड शेयरिंग से नहीं बनते, वो लूजिंग और गेनिंग से बनते हैं। मैक्सिमम लूज 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, और मिनिमम 1 कर सकता है। तो कल हम करते हैं आयनिक कंपाउंड।